अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आइए आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल MM अकेडमी में। आज सहायक उर्दू अनुवादक का ये 36वां क्लास लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। उर्दू कवायद से ही ये क्लास है और उर्दू कवायद में वो चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पहले किसी से शायद कि सुने होंगे, क्योंकि आप इंग्लिश में उस चीज़ को जान रहे हैं, हिंदी में भी जान रहे होंगे, लेकिन उर्दू में उसको क्या कहा जाता है उस चीज़ को शायद कि आप किसी से नहीं सुने होंगे। आइए शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उर्दू ज़बान में सेगे, यानी उर्दू ज़बान में कितने सेगे होते हैं उर्दू ज़बान में। अच्छा, सेगा किसे कहा जाता है, पहले इस चीज़ को देखें। जैसे सेगा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो फ़ेल के साथ इस्तेमाल हो, फ़ेल यानी वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर किसी काम करने वाले का पता दे। क्या है? सेगा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो फ़ेल के साथ इस्तेमाल हो कर किसी काम करने वाले का पता दे, वो सेगा कहलाता है। उर्दू ज़बान में 3 किस्म के सेगे होते हैं। उर्दू ज़बान में कितने किस्म के सेगे होते हैं? 3 किस्म के सेगे होते हैं। 3 भी कह सकते हैं, यानी तो फिर 6 कह सकते हैं, क्योंकि सेगा मुतकल्लिम वाहिद भी है, जमा भी है। तो उसको हम यूँ कह सकते हैं, उर्दू ज़बान में 3 सेगे या 6 सेगे होते हैं। सेगे 3 ही हैं, लेकिन उसको अगर आप वाहिद और जमा में लेके जाएंगे तो 6 हो जाएगा। जैसे वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, या वाहिद मुखातिब जमा मुखातिब भी कह सकते हैं, और वाहिद गायब जमा गायब। हर एक की डिटेल्स देखें। सेगा मुतकल्लिम जो बात करने वाले के लिए हो, मसलन मैं या फिर हम। मैं जो है वाहिद मुतकल्लिम है और जमा जो है ये हम जो है जमा मुतकल्लिम है, ठीक है। सेगा मुखातिब को ही सेगा हाजिर भी कहा जाता है, सेगा हाजिर भी कह सकते हैं, ठीक है, जो सामने वाले के लिए हो, मसलन तुम या आप, तुम लोग या आप लोग, तुम या आप जो वाहिद मुखातिब है, वाहिद हाजिर है। यहीं पर अगर आप तुम लोग या आप लोग कहेंगे तो जमा मुखातिब या जमा हाजिर हो जाएगा। क्लियर है। और 3 नंबर में जो है सेगा गायब। सेगा गायब जो किसी गैर मौजूद फ़र्द के लिए, यानी वह आदमी यहाँ पर मौजूद ना हो, उसके लिए अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वह क्या इस्तेमाल होता है? वो लफ्ज़ वह, यानी सेगा वाहिद गायब, वह वाहिद गायब, वो लोग जमा गायब। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान में 3 किस्म के सेगे होते हैं। और अगर वाहिद और जमा पर तादाद पर अगर उसको बांटेंगे तो उर्दू ज़बान में 6 किस्म के सेगे हो जाएंगे। वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हर एक की तफसील देखते हैं, इसको उर्दू और हिंदी और अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है। देखिए, आप जिसको वहाँ वाहिद मुतकल्लिम बोले, आप इंग्लिश में जान रहे होंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये तो पहले से आप जान रहे होंगे, बार बार अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो आई होता है, ठीक है, जिसके लिए इंग्लिश लफ्ज़ क्या आया है? ज़मीर आई। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर उसको हिंदी में कहते हैं एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष। और उसी को अगर उर्दू में तब्दील करेंगे तो उसको कहते हैं वाहिद मुतकल्लिम। क्या कहा जाता है? वाहिद मुतकल्लिम। तो आप यूँ कहिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इंग्लिश में, हिंदी में एक वचन प्रथम पुरुष, और उर्दू में वाहिद मुतकल्लिम कहा जाएगा। अब आगे देखें। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, आपने सिंगुलर नंबर देखा, अब प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर जिसको हिंदी में बहुवचन प्रथम पुरुष कहा जाएगा, और उर्दू में जो है इसकी उर्दू है जमा मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। तो वाहिद मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और जमा मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, जिसको हिंदी में बहुवचन प्रथम पुरुष या फिर उर्दू में जमा मुतकल्लिम कह सकते हैं। अब दूसरा जो है क्या है? सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसको उर्दू में, जिसको हिंदी में एक वचन मध्यम पुरुष कहा जाता है। देखिए, सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? एक वचन मध्यम पुरुष। लेकिन वहीं उर्दू में अगर तब्दील करें तो उसको वाहिद हाजिर कहेंगे या फिर वाहिद मुखातिब भी कह सकते हैं। वाहिद हाजिर या फिर वाहिद मुखातिब। क्लियर है। अब देखें सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर जिसको हिंदी में बहुवचन मध्यम पुरुष कहा जाता है, और उर्दू में जो है जमा हाजिर या जमा मुखातिब कह सकते हैं। जमा हाजिर या जमा मुखातिब कह सकते हैं। क्लियर है। अब आखिरी देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे
जिसको हिंदी में एक वचन अन्य पुरुष कहते हैं और उर्दू में वाहिद गायब कहते हैं। एक वचन अन्य पुरुष, वाहिद गायब और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। वाहिद गायब है तो जमा गायब भी होना चाहिए। देखिए जमा गायब, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर उसको हिंदी में बहुवचन अन्य पुरुष कहेंगे, बहुवचन अन्य पुरुष, और उर्दू में जमा गायब कहेंगे। ठीक है, उर्दू में जमा गायब। तो अब एक बार फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन प्रथम पुरुष वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं, अब इंग्लिश में आप आई लाते होंगे। वाहिद मुतकल्लिम यानी ये मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके लिए उर्दू में, अगर उर्दू हिंदी में लिखते हैं तो मैं लिखेंगे। ठीक है, मिसाल से भी समझ सकते हैं हम। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी जमा का सेगा लाना है, जमा मुतकल्लिम, तो क्या लाना है, मैं की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ हम हो जाएगा। और इंग्लिश में आप वी लफ्ज़ लाते हैं, वी वर्ड लाते हैं, वी यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो गया ये। आप देखें यहाँ सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन प्रथम एक मध्यम पुरुष, तो उसके लिए क्या, तुम या फिर आप। ठीक है, तुम या आप, जिसको इंग्लिश में यू लाते हैं, इंग्लिश में यू लिखते हैं, तो ये वाहिद हाजिर हो जाएगा, एक वचन मध्यम पुरुष हो जाएगा। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को फिर यहाँ चलें, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। तो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में तुम या तुम लोग, प्लूरल जमा का सेगा, और आप लोग, तुम लोग या आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो लिखेंगे, इंग्लिश में यू ही आएगा। इंग्लिश में जो है ना, यू ही इस्तेमाल होता है प्लूरल और सिंगुलर नंबर के लिए। क्लियर है। अब यहाँ आप थर्ड पर्सन को देख लें। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वह हो जाएगा जिसको क्या, दैट। ठीक है, जिसको इंग्लिश में दैट लिखते हैं वो हो जाएगा सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, जिसको हिंदी में एक वचन अन्य पुरुष कहते हैं और उर्दू में वाहिद गायब कहते हैं। लेकिन वहीं पर जमा गायब के लिए क्या है, जमा गायब की मिसाल यूँ से वह लोग, जमा गायब की मिसाल वह लोग जिसको इंग्लिश में दे लिखते हैं, इंग्लिश में दे लिखते हैं, मतलब वह लोग। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है नाजरीन कि ये नई चीज़ आपको मैं आपके लिए ला रहा हूँ। और सहायक उर्दू अनुवादक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू का तर्जमा, ये जो है तकरीबन 30 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाने हैं। इसलिए आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि जमकर बिल्कुल दिल लगी के साथ तैयारी कीजिए, इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खुदा हाफिज़।